लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो बस बैगेज क्लेम करने जा रहे हैं। अब सिम कार्ड्स लेने हो तो यहाँ पे 2 कनेक्शंस अवेलेबल हैं। पिन ज़रूर लेके आना सिम के लिए। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई टाइटल तो पढ़ लिया होगा, दिल्ली से जा रहे हैं लंदन। तो हमारे चैनल की सबसे पहली इंटरनेशनल राइड है। वैसे तो कई जगह हैं बट चैनल के लिए सबसे पहली इंटरनेशनल राइड है। एयर इंडिया जा रहे हैं हम दिल्ली टू लंदन। तो अभी कोविड के कुछ ही प्रोटोकॉल्स नहीं है बट फिर भी हमने फॉलो करे हैं। RT-PCR हमने करा लिया है और क्या कहते हैं मास्क वगैरह सब रख लिए। बाकी एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। और ऊपर से दिल्ली टू लंदन जाने में अप्रॉक्स टाइम जो लगता है 9 आवर्स का लगता है। एयर इंडिया की फैसिलिटी कैसी रहती है, चेक इन करने में कितना टाइम लगता है, फ्लाइट में कोई डिले तो नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो इस जर्नी में आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप भी अगर रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली टू लंदन जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कितना टाइम लगेगा, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं बीच में। और ऊपर से जब आप लंदन एयरपोर्ट पर उतरते हो तो लोगों ने सुना कि हीथ्रो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, कोई खो जाता है वहाँ पे, कोई कुछ हो जाता है, तो वो सब भी देखने को मिलेगा, सब कुछ पता लग जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और सड़कों पे इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो दिल्ली तो कभी सोती नहीं है और ऊपर से इतना ज़्यादा स्मॉग हो रहा है यार इस टाइम पे, तो वो स्मॉग हद से ज़्यादा दिख रहा है। वैसे भी हम लेट हो चुके हैं यार, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट अब सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं टाइम से। बस अब फटाफट लगेज चेक इन कराना है। बोर्डिंग पास तो हमने जनरेट ऑलरेडी कर लिया था, एक दिन पहले ही आ जाता है। बस अब फटाफट बैग चेक इन कराएंगे। बस होपफुली कोई बैग के वेट के अंदर प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद सीधा बैठते हैं प्लेन में और आपको मिलते हैं प्लेन के अंदर। और दिखाता हूँ, मतलब हमने एक बिज़नेस क्लास करवाई है तो कैसी रहती है, सीट कैसी होती है और मतलब क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं उसके। तो फाइनली भाई एयरपोर्ट के अंदर घुस गए हैं, चेक इन हो चुका है अपना और ड्यूटी फ्री की शॉप से निकल रहे हैं। और यहाँ घूमना तो किसको अच्छा नहीं लगता यार, यहाँ तो हमेशा ही मज़ा आता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एयर इंडिया का महाराजा लाउंज है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मतलब अगर आपकी बिजनेस क्लास की टिकट है तो इस लाउंज का एक्सेस आपको फ्री होता है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। रेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी फ्लाइट 3-4 घंटे डिलेड है या फिर आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो भी आप इस लाउंज में बैठ सकते हैं। जितनी देर मर्जी चाहो आप बैठ सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलता है। प्लस इस जो लाउंज का कार्ड है, आपको अपने चेक इन कराते टाइम उनसे कार्ड लेना है कि भैया मेरा बिजनेस क्लास है, मुझे लाउंज का एक्सेस कार्ड दे दीजिए। आपको एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप दिखा के आप इस लाउंज में एंटर कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें बिजनेस क्लास की सीट की तो सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आप उसमें एक तरीके से लेट के जा सकते हैं, सोते हुए जा सकते हैं। अगर आपकी 8 से 9 घंटे की फ्लाइट है, उससे ज़्यादा है, तो बिजनेस क्लास की सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है क्योंकि आप उसमें सो सकते हैं। 2 टाइम की आपको मील्स मिलती हैं। अगर आप सुबह फ्लाई कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट एंड लंच, अगर रात को कर रहे हैं तो डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिलता है और खाना बहुत ही अमेजिंग होता है। प्लस ड्रिंक्स के भी ऑप्शन रहते हैं, कॉकटेल मॉकटेल दोनों ऑप्शन रहते हैं। और अगर नेक्स्ट डे आपका एक हेक्टिक डे है या आपको घूमना है तो बिजनेस क्लास में आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। आप सोते सोते पहुंच जाओगे और सुबह एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो अब बस बैगेज क्लेम करने जा रहे हैं अपना। और ये तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है बैगेज भी। उतरते सारी सबसे पहले तो लोग भाग रहे थे। मैंने कहा भाई पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, फिर मुझे ध्यान आया इमिग्रेशन के लिए भाग रहे हैं।
तो हमने भी कहा फटाफट चलते हैं, क्योंकि जहाँ से हमारा प्लेन उतरा है वहाँ से काफ़ी दूर था यार। तो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ एंड तक जाना, मैं एंड तक। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, अगर ज़्यादा सामान है ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जिया को तो मज़ा आ रहा है, ये तो घूम रही है। तो और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, 11 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली से हम निकले थे, दिल्ली में 26-27 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, बट थोड़ा वेदर अच्छा है। दिल्ली में स्मॉग हद से ज़्यादा हो रहा था, यहाँ स्मॉग नहीं हो रहा है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये जो पूरा लंदन का ट्रिप है इसमें बहुत सारी जगह घूमने वाले हैं, बहुत सारी जगह कवर करने वाले हैं हम। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं घूमने निकलेंगे और ये वाला ट्रिप पूरा रैंडम रहने वाला है। मतलब कि जो भी कुछ अमेजिंग दिखेगा, अच्छा दिखेगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। कि मेरा तो फर्स्ट लंदन ट्रिप है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत बार ही गए हो सकता है आप में से कुछ लोग एक भी बार ना गए हो। तो सबके लिए कुछ ना कुछ नया रहेगा ही, और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और कहाँ घूमने जा सकता हूँ। तो गाइस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने सामान का। 3 बैग हैं हमारे। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है कि जब बेल्ट भर जाती है ना तो ये लोग सामान उतार के नीचे रख देते हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमारे बैग्स कहाँ पे हैं। एक बैग तो मुझे मिल गया है, 2 नहीं मिले हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई होगी, इमिग्रेशन में हमें टाइम लग गया था। तो ये दोनों जो छोटे भाई बहन बिछड़ गए थे ये मुझे मिल गए हैं, और इनको मैं लेके जा रहा हूँ इनके बड़े भाई के पास। अभी हमारा 3 बैग्स आ गए हैं। तो चलो फिर चलते हैं बाहर और देखते हैं लंदन कैसा दिखता है एयरपोर्ट के बाहर से। तो भाई फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आ गए हम। चीज़ बता दूँ आप लोगों को, मतलब जब भी आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ से अगर आपको सिम कार्ड्स लेने हो तो यहाँ पे 2 कनेक्शंस अवेलेबल हैं। एक है ईई और एक है लाइक्रा। तो मतलब अलग अलग चार्जेस होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल 25 पाउंड्स 100 GB और 30 डेज़ की वैलिडिटी होती है उसकी। तो आप लोग अपने यूसेज के हिसाब से ले सकते हैं। उसके अंदर 100 इंटरनेशनल मिनट्स भी मिलते हैं। इसके बारे में मैं भी जब सिम खोलूँगा तो आपको सिम दिखा भी दूँगा। मैंने भी लिए क्योंकि मैं 10 डेज़ के लिए हूँ यहाँ पे, तो 100 GB डेटा तो बहुत है मेरे लिए। उसके अलावा हमारे होटल में भी वाईफाई है, तो इतना ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी अगर पड़ती है तो फिर और दोबारा ले लेंगे। बाकी मैं जैसे ही होटल पहुँचता हूँ आप लोगों को सिम ओपनिंग भी दिखाता हूँ, और उसके बाद उसके अलग अलग चार्जेस कौन कौन सी आप ले सकते हो, कौन सी बेटर रहेगी। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपनी कैब की तरफ और देखते हैं कैब कौन सी आई है। ये देखो, थोड़ा पार्किंग देख लो हीथ्रो एयरपोर्ट की कैसी है। गाइस दिस इज़ दी पार्किंग ऑफ हीथ्रो एयरपोर्ट। मर्सिडीज़ BMW बहुत कॉमन है। हमें लेने आई है मर्सिडीज़, इसमें जाने वाले हैं हम अपने होटल। भाई फाइनली अपनी कैब मिल गई है हमें, जो मर्सिडीज़ में दिखा रहा था उसी के अंदर हम जा रहे हैं। बहुत ही स्मूथली चल रही है, और ऊपर से यहाँ पे तो रोड्स भी ऐसी होती हैं कि पता भी नहीं चलता गाड़ी कब यहाँ से निकल गई है। 200 किलोमीटर है यहाँ से अप्रॉक्स हमारा, और टाइमिंग दिखा रहा है सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट, और मुझे नहीं लगता कि उतना भी टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक है, और वैसे भी अभी लंदन में हो रही है बहुत तेज़ बारिश। बट मैं वेदर फोरकास्ट चेक करके आया था, ये सैटरडे संडे को बारिश है, मंडे से वेदर इज़ क्लियर। तो हम लोग दबा के घूम फिर सकते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई ये सामने देखो एकदम साफ सुथरी सड़कें, और गाड़ी जा रही है ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे पता चली, जैसे इंडिया में किलोमीटर्स होते हैं तो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रेंज होती है गाड़ी की, 90 किलोमीटर की स्पीड जो भी हाईवे की होती है, यहाँ पे माइल्स में चलता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 माइल्स लिखा है तो वो अप्रॉक्स 114 की स्पीड पे चल रही है। तो अभी भैया ने बताया कि उनकी गाड़ी ऐसे 80 माइल्स पे चल रही थी, तो वो कम से कम 120-130 की स्पीड थी। और हाईवे इतना साफ़ है, इतना साफ़ है, पता भी नहीं लग रहा कि 120 की या 130 की स्पीड है। फिलहाल बारिश हो रही है बट अमेजिंग मज़ा। और बहुत ही लिमिटेड कार्स हैं यहाँ पे, जो मतलब जैसी इंडिया के अंदर आती होंगी। मैक्सिमम कार्स तो मुझे ऐसी दिख रही हैं जो इंडिया में आज तक मैंने देखी भी नहीं है, और सारे नए नए मॉडल्स। तो मतलब आप आज पता लग रहा है कि लोग सही बोलते हैं भाई, जो वहाँ पे मिलता है ना यूके के अंदर मैन्युफैक्चर होती है गाड़ी, वो यहाँ पे होती ही नहीं है इंडिया के अंदर।
फाइनली भाई एयरपोर्ट से निकल के सिटी के अंदर आ गए हैं। थोड़ा सा लोकल क्राउड दिखना शुरू हुआ है, अच्छा लग रहा है। वरना तो ऐसे लग रहा है जैसे गुड़गांव से आप निकलते हो और अपने घर की तरफ जा रहे हो तो एकदम गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, आसपास और कुछ भी नहीं। वैसा फील होता ना, वैसा लग रहा था अभी तक तो। बस अब फटाफट अपने होटल पहुँचने वाले हम। तो भाई फाइनली अपने होटल पहुँच गए हम। मतलब बहुत सही था अभी तक का सफ़र तो यार। फ्लाइट ही बहुत अच्छी थी, बिजनेस क्लास थी तो अच्छा ही था। बहुत मतलब कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भी हम मैक्सिमम 1 घंटे में पहुँच गए। होटल भी बहुत अच्छा है और लंदन तो वैसे ही बहुत अच्छा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग भी जब भी आओ वेदर देख के आना। एक सिम के बारे में बताना था। तो गाइस जैसा मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको वो लाइका का सिम भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे लाइका और ई दो ही ब्रांड्स चलते हैं, मतलब जो आपको एयरपोर्ट पे इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे कॉलिंग के लिए। तो ऐसा पैकेट मिलता है, ये मेरे को पड़ा था 25 पाउंड्स का। इसमें 100 GB इंटरनेट मिलता है, अनलिमिटेड UK मिनट्स मिलते हैं एंड टेक्स्ट, सिर्फ UK में कॉल करने के लिए। अगर इंटरनेशनली इंडिया कॉल करना हो या बाहर कॉल करना हो 100 मिनट्स मिलते हैं आपको। सिम मैंने इसके अंदर से निकाला तो ये कुछ ऐसा होता है। इसको खोलने के बाद अब जैसे ही आप इसको खोलोगे अंदर यहाँ पे प्लान्स लिखे होंगे अलग, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इसके अंदर होती है पिन, इसके अंदर से आप पिन निकाल सकते हो और अपने फ़ोन के हिसाब से पिन को छोटा करना है बड़ा करना है आप कर सकते हो। मोर ओवर एक बात ध्यान रखना, इस पैकेट के अंदर पिन अवेलेबल नहीं होती है, जिससे आजकल के मतलब हाईटेक फ़ोन्स खुलते हैं। तो आपको पिन ज़रूर लेके आनी है ताकि आप अपनी सिम कार्ड को अपने फ़ोन में इंसर्ट कर पाएँ। 25 पाउंड्स और मोर ओवर अगर आपको एक्स्ट्रा मिनट चाहिए, कुछ अलग चाहिए तो वहाँ पे अलग अलग सिम्स अवेलेबल है। इसको भी अगर आप रिचार्ज कराना चाहो तो इसको भी आप रिचार्ज करा सकते हो। जैसे ही आप ये सिम डालोगे इसके अंदर अलग अलग मैसेजेस आने आपके पास शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट पे ही आपको ये सिम मिल जाती है, सो डोंट वरी। और जैसे ही आप इस सिम को अंदर डालोगे अपने मोबाइल फ़ोन के, विद इन 2 to 3 मिनट्स सिम एक्टिवेट भी हो जाती है। तो एक्टिवेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसी को कॉल करना है या कुछ करना है। तो जब आप आ रहे हो नॉर्मली जाओ, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी को भी जो आप यूज़ कर रहे हो या करेंसी भी यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक मशीन्स लगी होती हैं, वहाँ से आप ये सिम इजीली ले सकते हो। आप जैसे ही लंदन पहुँचते हो एयरपोर्ट के ऊपर तो वहीं पे ही सिम के ऑटोमेटिक स्टेशंस अवेलेबल हैं। आपकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिम ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 वहाँ पे प्रोवाइडर्स थे, लाइका और ई। तो हमने लाइका की लिए तो वो 25 पाउंड्स की पड़ी है, 100 GB ऑफ इंटरनेट प्लस 100 मिनट्स ऑफ कॉलिंग। इंटरनेशनल, इंडिया भी मिला सकते हो, कहीं भी मिला सकते हो, लोकली भी मिला सकते हो, तो आप वो भी ले सकते हो। पिन ज़रूर लेके आना सिम के लिए, क्योंकि फ़ोन में पिन कैसे डालोगे समझ नहीं पाओगे, तो पिन ज़रूर लेके आना। वो भी बहुत मतलब एक मेन फैक्टर है। कोई कई लोगों की मैंने वहाँ देखा था एयरपोर्ट लोग पिन ढूंढ रहे थे, पिन मिल जाए, तो फ़ोन का पिन ज़रूर लेके आना। बस तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग लिख देना, मैं उनका आंसर कर दूंगा, क्योंकि मैं हो आया हूँ। किसी भी भाई बहन किसी को भी फ्रेंड को ज़रूरत पड़े तो हेल्प के लिए भाई हमेशा तैयार है। आप बता देना, उसमें हम कमेंट कर देंगे। तो और ये देखो ये क्या दिखा यार, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक दिलो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो में। और अब बहुत वीडियोस आएंगी लंदन की, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, लोकल स्ट्रीट्स कैसी हैं, खाना कैसा है, क्या क्या घूमने को है। तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।